हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज का हमारा जो टॉपिक है अगेन एसएससी के एमटीएस का, हम टीयर 1 का पेपर यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी इसका पार्ट 1 कंप्लीट किया था, जहाँ पर हमने 25 क्वेश्चंस परफॉर्म किए थे। जैसे कि आपको पता है कि एसएससी का जो पेपर है वो डे वाइज शिफ्ट वाइज होता है, मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट। तो उसके हिसाब से यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे कि किस तरह से एक थीम जो है वो एसएससी फॉलो कर रहा है और उसी थीम को आप किस तरह से फॉलो कर सकते हैं एसएससी 2024 के लिए। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर पसंद आए वीडियो तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था फीफा अंडर 17 विमेन वर्ल्ड कप 2022 मैचेस वर नॉट हेल्ड इन विच स्टेट। नॉट हेल्ड का क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गुजरात में आयोजित नहीं किया गया था, इसके अलावा बाकी जगह आयोजित किया गया है। अब जो 2022 का जो एडिशन था वो हमारा 7th नंबर का एडिशन था। सबसे पहले ये आप लोगों को एडिशनल जानकारी पता होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो ये हर 2 साल में होता है, हेल्ड एवरी 2 ईयर। हर 2 साल के गैप में आपको ये देखने के लिए मिल जाता है। तो जैसे कि 2022 में हुआ है तो अब 2024 में ओलंपिक्स बोल रही हूँ, 2024 में यहाँ पर वुमेन वर्ल्ड कप आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, हर 2 साल में होता है। ऑर्गेनाइज कौन कराता है? तो यहाँ पर फीफा इसे ऑर्गेनाइज कराता है। फीफा का फुल फॉर्म एक बार जान लेते हैं। इट इज फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है ना, एसोसिएशन। तो सबसे पहली बात ये एडिशनल है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि इंडिया में ये आयोजित कब किया गया है। तो इंडिया में इसको 2000 पहले 20 में से होस्ट करना था, बट कोरोना के कारण हम इसे होस्ट नहीं कर पाए, तो इंडिया ने 2022 की भागीदारी मांगी थी। तो अब 2022 में हमने इसकी मेजबानी करी है, तो ये आपको पता होना चाहिए इंडिया ने इसे होस्ट किया है। और कहाँ कहाँ हुआ है? तो महाराष्ट्र, उड़ीसा और गुजरात में इसे हमने यहाँ पर इतनी जगहों पर इसके मैच हुए थे, लेकिन गुजरात में नहीं हुआ था। तो मैंने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता दी है, इसे आप लोग नोट करते चलिए क्योंकि हो सकता है इससे ही आपके आगे के क्वेश्चंस बने। आगे बढ़ते हैं। Who among the following is one of the co-author of the book Cracking the Code: The Journey in Bollywood? अब द जर्नी इन बॉलीवुड एक्टर ने ही लिखी होगी और इसलिए आपको सारे नाम बॉलीवुड एक्टर्स के ही दिए हैं। ध्यान रखना है आपको, आयुष्मान खुराना की बुक है ये, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हर्षवर्धन कपूर ने अभी तक कोई बुक नहीं लिखी है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी की एक बुक है जिसका नाम है एन ऑर्डिनरी लाइफ। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। और राजकुमार राव की भी कोई बुक नहीं आई है। आयुष्मान खुराना की बुक मैंने आपको बता दी। आगे बढ़ते हैं। इन 1873 हु पब्लिशेस द फर्स्ट फोटोग्राफ ऑफ अ नर्व टिश्यू स्टेन विद अ ब्लैक रिएक्शन टेक्निक डिस्क्राइबिंग अ होल नर्व सेल। तो होल नर्व सेल के बारे में बात कर रहे हैं। एक नर्व टिश्यू जो है उसको यहाँ पर उसका पहला फोटोग्राफ किसने 1873 में दिया था? तो इनका नाम याद रखना है, कैमिलियो गोल्गी जो है। गोल्जी बॉडी आप लोगों ने पढ़ा है ना, उसी तरह से ये ध्यान रखेंगे। कहाँ के हैं? तो ये इटली के रहने वाले हैं और इन्होंने यहाँ पर ये चीज आइडेंटिफाई करके दी थी। ठीक है, अब बाकी के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं, गंथर ब्लॉबिल है जो ये किसके लिए फेमस थे? तो 1999 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। किस चीज के लिए मिला था? तो इन्होंने प्रोटीन के बारे में थोड़ी सी बात बताई थी हमको, बेसिकली फिजियोलॉजी प्रोटीन की, उसके बारे में इन्होंने अध्ययन किया था। उसके बाद अगर हम बात करें विलियम हार्वे जो है ये, इन्होंने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया था। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके बारे में यहाँ पर इन्होंने बताया था, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। उसके बाद अगर मैं बात करूँ पॉल एनरिच की, तो यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट एंटीबायोटिक बना के दिया था और उसके इफेक्ट्स क्या पड़ते हैं हमारी बॉडी पे उसके बारे में बताया था। तो एडिशनल मैंने आपको बताया है, हो सकता है इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछ लें, इसलिए आप लोग इसे ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। इन अक्टूबर 2022 विराट कोहली बिकम द फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट हाउ मेनी रन्स इन T20 क्रिकेट हिस्ट्री। तो विराट कोहली के द्वारा 11,000 रन, तो आप लोगों ने सुना होगा 11,000 रन बनाए गए थे। तो यहाँ पर इनको आपको ध्यान रखना है, विराट कोहली जी को। आगे हम बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द सिख लिटरेचर
द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव इज सेलिब्रेटेड ऑन द फुल मून डे ऑफ द इंडियन लूनार मंथ। तो यहाँ पर सिख लिटरेचर के हिसाब से जो गुरु नानक देव जी का बर्थ हम सेलिब्रेट करते हैं वो कब करते हैं उसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। तो ध्यान रखना है कार्तिक में किया जाता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा कार्तिक में किया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। और अगर मैं बात करूं गुरु नानक देव जी की, तो यहाँ पर आपको पता है सिखों के पहले गुरु थे, ये तो आप लोगों को पता होगा। और इसके बाद इनका जो विलेज है, इस बार उसको जोड़ने की बात करी गई थी, अगर आप लोगों को पता हो, नानकाना साहिब, ननकाना साहिब, है ना। इसे भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कहाँ पर है ये? पाकिस्तान में अवस्थित है, पाकिस्तान। नेक्स्ट भी है यक्षगान इज अ फोक डांस दैट बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ। देखिए आप लोगों को अगर ध्यान हो तो मैंने आप लोगों को फोक डांस का एक पूरा मैप प्रीवियस वीडियो में दिया था, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार उसको जाकर देख लीजिएगा। वहां पर मैंने पूरे आपको फोक डांसेस के बारे में बताया था और उसका मैप दिया था प्रॉपर उसको, और मैंने कहा था कि वो मैप जब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो थोड़ा जूम करके देख लीजिएगा, आप लोगों को सारी चीजें आइडेंटिफाई हो जाएंगी। तो यक्षगान के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, तो इसे आप लोगों को ध्यान रखना है, ये कर्नाटका का फोक डांस फॉर्म है। अगर मैं केरला के फोक डांस फॉर्म की बात करूंगी तो इसका नाम भी आप लोगों को ध्यान रखना है, एक है कोल काली करके है, कोल काली। एक थैयम करके डांस होता है यहाँ पे, थैयम, ये ध्यान रखना है। उसके बाद अगर मैं हरियाणा की बात करूंगी तो यहाँ पर फाग करके एक सेलिब्रेट किया जाता है, और एक छठ, हाँ छठी करके सेलिब्रेट करते हैं। फिर राजस्थान की अगर मैं बात करूंगी तो यहाँ पर घूमर सेलिब्रेट किया जाता है, पता ही आपको, और भवई करके यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। क्या है? फोक डांस फॉर्म है। तो तीन चीजें ध्यान रखिएगा जब भी आप एसएससी की तैयारी करते हैं। एक तो फोक डांस फॉर्म हो गए, ये इंपॉर्टेंट है। एक हो गया वहाँ के ट्राइबल डांस फॉर्म, ट्राइबल डांस फॉर्म्स अगर कुछ है वहाँ के, और एक होता है हमारा इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स, ठीक है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट थीम्स हैं और इनको नोट करके रख लीजिए और इनको बहुत अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आगे बढ़ते हैं। द ब्रिक टेम्पल ऑफ भीतर गांव इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। देखिए टेम्पल के बारे में मैंने आपको जैसे कि बोला था कि टेम्पल के बारे में क्वेश्चंस पूछते ही पूछते हैं, तो इसे ध्यान रखेंगे आप लोग। यहाँ पर ब्रिक टेम्पल जो है ये उत्तर प्रदेश में आपको देखने के लिए मिलेगा, भीतर गांव टेम्पल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए उड़ीसा में भी एक टेम्पल है, बहुत सारे टेम्पल्स हैं, तो टेम्पल्स के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। एक है यहाँ पर जगन्नाथ टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल है, ठीक है ना। बहुत सारे हैं ना, उड़ीसा में तो आपको पता ही कोणार्क सन टेम्पल है, कोणार्क सन टेम्पल है, तो पता ही है सबको, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं झारखंड की, तो झारखंड में आपको एक देवरी करके टेम्पल देखने के लिए मिलता है, एक देवरी टेम्पल मिलेगा, और एक वैद्यनाथ शक्तिपीठ है यहाँ पर, वैद्यनाथ शक्तिपीठ है, शक्तिपीठ, ठीक है, ये आपको देखने के लिए मिलता है। उसके बाद हम मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में भी अगेन बहुत सारे हैं, आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे, माहेश्वर में वगैरह है ना, छतरपुर साइड में आपको बहुत सारे देखने के लिए मिलेंगे। मतंगेश्वर, मतंगेश्वर करके एक यहाँ पर टेम्पल आपको देखने के लिए, खजुराहो आपको देखने के लिए मिलेगा, अपने आप में इम्पोर्टेंस रखता है ना। तो इस तरह से सारी जगह के एक बार टेम्पल आर्किटेक्चर भी देख लीजिएगा, कहाँ का कौन सा टेम्पल इंपॉर्टेंट है, टेम्पल से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगर मैंने आपको 2-3 थीम्स बता दिए जहां से एसएससी कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस पूछ रहा है, नोट करते चलिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वॉज फाउंडेड इन बंगाल। कौन सा मूवमेंट जो है यहाँ पर बंगाल में हुआ था, तो सबके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है क्योंकि इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का है। तो रामकृष्ण मिशन जो है इसकी स्थापना बंगाल में की गई थी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब अगर आपको पता है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी, स्वामी विवेकानंद जी ने करी थी, स्वामी विवेकानंद। मैंने ये भी एडिशनल आपको बताते जा रही हूँ, कब करी थी, 1897 में करी थी। तो एडिशनल चीजें लिखते जाइएगा, सही रहता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आर्य समाज की। तो आर्य समाज की स्थापना ये भी अगेन बॉम्बे में आई हुई थी, ये हमारी बंगाल में हुई थी ना, पता चल गया। बॉम्बे में स्थापना होती है, कब होती है, 1875 में होती है। किसके द्वारा की जाती है, तो दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की जाती है, दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की जाती है। फिर हम सत्यशोधक समाज की बात कर लेते हैं। तो 1867 में इसकी स्थापना होती है, पुणे, अगेन महाराष्ट्र में पहुंच गए हम। कौन करता है, तो उनका नाम याद रखना है आपको। किसके द्वारा की जाती है, तो ज्योतिबा फुले जी के द्वारा की जाती है, ज्योतिबा फुले, ठीक है, इनका नाम ध्यान रखना है। 1873 है, 73 करिएगा इसे। और हम प्रार्थना समाज की बात कर ले तो ये 1867 में इसकी स्थापना होती है।
और ये ध्यान रखना है आपको किसने की थी इसकी स्थापना, तो आत्माराम पांडुरंग, इनका नाम ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो तीनों के नाम ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिले, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ऑन 15th August 1947 द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू रेज द इंडियन नेशनल फ्लैग अबव द डैश ऑफ अ रेड फोर्ट इन इंडिया ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली में भी देखिए रेड फोर्ट पता है हमको, लेकिन उसके बाद भी उसमें अलग अलग गेट्स हैं, तो किस गेट में किया गया था, तो ये ध्यान रखना है, लाहौरी गेट उसे कहा जाता है, इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। एडिशनल बात अगर मैं बताऊंगी तो यहाँ पर देखिए कश्मीरी गेट जो है और जो हमारा दिल्ली गेट है, ये दोनों जो है ये शाहजहां ने बनवाए थे, शाहजहां के द्वारा बनाए गए थे, ये ध्यान रखना है। अजमेरी गेट जो है ये इसको ध्यान रखना है, ये भी शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। और दिल्ली गेट ये ध्यान रख लीजिएगा, दिल्ली गेट जो है वो एडविन लुटियन के द्वारा बनाया गया था, एडविन लुटियन, इनका नाम ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैंड्रिन इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, मुझे बताने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, चाइना में बोली जाती है मैंड्रिन, जी हाँ, वहाँ चाइनीज लैंग्वेज नहीं बोली जाती, चाइनीज अपने आप में कोई लैंग्वेज नहीं है, वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो मैंड्रिन है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। तो भाई अफगानिस्तान की भी तो कोई एक ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, उसका नाम क्या है, तो एक है दारी और एक है पैस्तो, पैस्तो करके, पैस्तो करेंसी भी चलती है, ठीक है। भूटान की हम बात करेंगे तो यहाँ पर इसको जोंगखा करके है, जोंगखा, डी साइलेंट होता है, जोंगखा बोलते हैं। और श्रीलंका में आप जाएंगे तो सिनहले लोग आपको पता ही है, और तमिल, इनके बीच में विवाद चलता है, शायद आप लोगों ने लिट्टे के बारे में सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो इसके बारे में जाकर पढ़िए और इसको थोड़ा सा प्रिपेयर करके रखिए। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is used to measure the total output of a goods and services in economy, including the depreciation during a specific period within a country? तो एक कंट्री में हम अगर इंक्लूड कर लेते हैं डेप्रिसिएशन को, तो हम उसे क्या कहते हैं, यहाँ पर ये पूछा गया है, उसे हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी कहते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ फॉर्मूलेज बता देती हूँ। जब हम बात कर लेते हैं एनडीपी की, यहाँ पर देख लीजिए नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की हम बात कर लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमारी जो जीडीपी रहती है उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस करने से हमको एनडीपी मिल जाता है, पहला ये ध्यान रखना है। दूसरा फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ जीएनपी का। तो जब हम जीएनपी कैलकुलेट करते हैं किसी भी कंट्री की, तो हम क्या करते हैं, हमारी जो जीडीपी रहती है उसमें हम ऐड करते हैं इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो रहता है हम यहाँ पर उसे एड ऑन कर देते हैं। और अगेन जब हम एनएनपी कैलकुलेट करते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं, तो जो हमने जीएनपी कैलकुलेट किया था उसमें से हम अगेन डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा था कि इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन के साथ आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी मिलता है, ठीक है। ये फॉर्मूलेज अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आगे हम बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द स्पोर्ट ऑफ स्विमिंग। तो स्विमिंग में देखिए ब्रेस्ट स्ट्रोक करते हैं, बैक स्ट्रोक करते हैं, फ्री स्टाइल करते हैं, लेकिन पेनाल्टी कॉर्नर आपको यूजुअली हॉकी में देखने के लिए मिलेगा, आपको फुटबॉल में देखने के लिए मिलता है, यहाँ देखने के लिए नहीं मिलता है। आगे the east west corridor which is a part of a golden quadrilateral superhighway link the two cities of India from the following। ध्यान करिएगा, ईस्ट एंड वेस्ट कॉरिडोर की बात करिए, अगर हम मैप बनाए तो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट की बात कर रहे हैं, सॉरी हाँ सही तो बनाया था, ईस्ट वेस्ट की बात कर रहे हैं, तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। कौन कौन सी दो जगह हैं उनका नाम याद रखना है, सिलचर एंड पोरबंदर, इसका नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट जो है 1999 में आया था। यहाँ पर बोला था हमारी जो चार मेजर सिटीज हैं, कौन कौन सी चार मेजर सिटीज हैं, एक है हमारा दिल्ली, एक है हमारा मुंबई, एक है हमारा चेन्नई और एक है कोलकाता, ठीक है। तो ये चारों को हमको क्या करना है, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है। तो जब हम ईस्ट से वेस्ट कॉरिडोर बनाने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है सिलचर और पोरबंदर, लेकिन अगर वहीं आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए नॉर्थ एंड साउथ के बारे में, तो ये भी ध्यान रखना है श्रीनगर से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, ठीक है ना, गाना भी आया है इसमें बहुत, है ना, तो थोड़ा सा ये ध्यान हो ही जाएगा आपको। नेक्स्ट है what is the name of a seventh most abundant metal in the earth crust which is derived from the
मिडीवल लैटिन वर्ड कैलियम, तो कैलियम से किसे डिनोट करते हैं भाई, ये पूछा है। ठीक है, एल्यूमिनियम को तो Al से डिनोट करते हैं पता है, मैग्नीशियम को Mg से डिनोट करते हैं, कैल्शियम को हम डिनोट करते हैं Ca से, और अब हमसे पूछा है पोटेशियम, पोटेशियम को हम बोलते हैं के से, केलियम, दैट इज पोटेशियम इज आर करेक्ट आंसर। बहुत बेसिक क्वेश्चन था, इसको हम बोल सकते हैं लड्डू क्वेश्चन मिला आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द एम ऑफ आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आर्टिकल 44 की अगर मैं बात करूंगी तो ये आपको डीपीएसपी में देखने के लिए मिलेगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, नीति निदेशक तत्व जो है उसमें आपको देखने के लिए मिलता है। तो आर्टिकल 44 के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है, टू सिक्योर द सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसे आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देती हूँ, जो पहला वाला दिया है तो प्रोटेक्ट एवरी मॉन्यूमेंट ऑफ प्लेस आर्टिस्टिक एंड हिस्टोरिकल इंटरेस्ट की बात हमने यहाँ पर करी है, तो ये आर्टिकल 49 को डिनोट करता है। टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, इसके बारे में अगर हम बात करें तो आर्टिकल 50 में देखने के लिए मिलेगा। और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करेंगे तो आर्टिकल 48 के पार्ट ए में देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ मैंने सबके आर्टिकल्स बता दिए, आर्टिकल 49, 50 एंड 48 का 1, और ये वाला कौन सा है, आर्टिकल 44। ठीक है, ध्यान रखना है। रोशन कुमारी, शोभन नारायण, माया राव एंड कुमुदनी लखरिया आर एमिनेंट डैश आर्टिस्ट, तो कौन से चीज की आर्टिस्ट हैं ये ध्यान रखना है आपको। तो ये आर्टिस्ट हैं कथक की, इनके बारे में ध्यान रखिएगा। इसी तरह से अगर मैं उड़ीसी की बात करूंगी तो एक नाम याद रखिए आप, सोनल मानसिंह जी का, सोनल मानसिंह जी, ये उड़ीसी की बहुत फेमस नृत्यांगना है। फिर अगर मैं कुचिपुड़ी की बात करूंगी तो इनका नाम भी ध्यान रखना है, वेमपति चिन्ना, वेमपति चिन्ना सत्यम करके इनका नाम ध्यान रखें। उसके बाद मणिपुरी की अगर मैं बात करूंगी तो गुरु विपिन सिंह, इनका आप लोगों को नाम ध्यान रखना है। ठीक है, हो सकता है इनके नाम से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अगेन क्लासिकल डांस फॉर्म से क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ कमलेश्वर वॉज अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 2003, तो कमलेश्वर जी की कौन सी एक नॉवल है जिसको 2003 में साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी, कितने पाकिस्तान करके जो इनकी नॉवल थी उसे सम्मानित किया गया। बाकी सारी जो नॉवेल्स हैं वो कमलेश्वर जी के द्वारा ही लिखी हैं, लेकिन उनके लिए उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड नहीं मिला था। बेसिकली 24 लैंग्वेजेस में अवार्ड दिया जाता है और इसकी शुरुआत होती है 1954। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट वॉज फंडेड बाय MG रानाडे एंड GV जोशी, ये तो सभी को पता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अपूर्णा सार्वजनिक सभा। अब अगर अभिनव भारत की बात करेंगे तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखना है आप, सॉरी, अभिनव भारत संस्था का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो इनका नाम ध्यान रखना है आपको, विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, अब देखिए उस समय पर MG रानाडे जी और ये इसके बारे में ना बहुत ज्यादा थोड़ी चर्चा में था, इसलिए क्वेश्चन पूछा था, और इस समय पे सावरकर जी थोड़ा सा चर्चा में है, तो हो सकता है अभिनव भारत वाला क्वेश्चन आपसे पूछ लें, इसलिए इसको ध्यान रखें। INC का तो आपको पता ही है, AO ह्यूम्स जी हैं, उन्होंने की थी स्थापना। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना दैट इज KT तेलांग करके उनके द्वारा की गई। ये एडिशनल चीजें याद रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रानी मचिया इज अ डैश फोक डांसर हु वाज अवॉर्डेड पद्मश्री, अगेन फोक डांसर के बारे में क्वेश्चन आया है, ये भी पता होना चाहिए। तो कहाँ की है, तो उम्मथाट करके जो है यहाँ पर एक फोक डांस ये परफॉर्म करती हैं, उसके लिए इनको पद्मश्री मिला है। कहाँ का है ये फोक डांस, अगर आपसे पूछ लूँ मैं, तो ये सारे जितने भी आपको फोक डांस देखने के लिए मिल रहे हैं ये सारे आंध्र प्रदेश के हैं। ठीक है, सारे आंध्र प्रदेश के, लेकिन इसमें इनको अवार्ड किस पे मिला है, उम्मथाट में मिला है। ये देखिए इस तरह से परफॉर्म किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डेबिट कार्ड एंड अ क्रेडिट कार्ड, सभी को पता है इसके बारे में, आई डोंट नीड टू टेल एनीथिंग। डेबिट कार्ड्स withdraw money directly from the bank account while the credit card allow borrowing up to a certain limit। आपको पता है ना, क्रेडिट कार्ड जिसको इशू होता है उसकी एक सर्टेन लिमिट होती है कि 50,000 तक आप खर्च कर सकते हो या 1 लाख तक खर्च कर सकते हो 1 मंथ में, तो उसके हिसाब से आप उसमें खर्च कर सकते हो। आपके अकाउंट में पैसा नहीं भी होगा तब भी आप क्रेडिट कार्ड से कुछ चीजें खरीद सकते हो, लेकिन लिमिट उसमें डिसाइडेड रहती है। नेक्स्ट वी हैव द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2022 हैज इंक्लूडेड
नारी कोवरन एंड कुरी विकरन कम्युनिटीज इन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ विच स्टेट। अगेन शेड्यूल्ड ट्राइब से क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ की ये ट्राइब्स हैं, तो इसको ध्यान रखना है ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ की ये ट्राइब, सॉरी ऑप्शन बी तमिलनाडु के ट्राइब्स हैं। ठीक है, मैंने ट्राइब्स का ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है चैनल पर, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसे एक बार जाकर देख लीजिएगा, मैं वो पिन करवा दूंगी आप लोगों को ताकि आप लोग उसको इजीली देख सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस वर अवॉर्डेड भारत रत्न फ्रॉम द फॉलोइंग। तो किसको यहाँ पर भारत रत्न मिला है, तो पंडित रविशंकर जी को एंड पंडित भीमसेन जोशी जी को यहाँ पर ये अवार्ड मिला है। अगेन द होली माउंटेन कैलाश इज लोकेटेड इन विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। तो पता ही है आपको चाइना, ये मैंने पिछले बार भी आप लोगों को दिया था, इसे आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट वी हैव विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज सांगपो। तो यहाँ पर आपको पता है ब्रह्मपुत्र रिवर को सांगपो रिवर कहा जाता है नेपाल में। ठीक है, इसे आप लोग बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वॉट इज द डेस्टिनेशन ऑफ द वाटर ड्रेन ऑफ द नाइल रिवर। नाइल रिवर से जो वाटर आता है वो कहाँ पर जाकर गिरता है, तो ये मेडिटेरेनियन सी में जाकर गिरता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 149 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगेन कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से डील करता है, लेकिन उसकी किस चीज से डील करता है ये ध्यान रखना, उनकी ड्यूटीज एंड पावर से डील करता है। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट होता है। इसमें देखिए आर्टिकल 148 और 149 बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जा रहा है, तो इसे आप लोग दोनों को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने एक शिफ्ट और आज कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जहाँ पर हम जो भी पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वीडियो के तुरंत बाद ही आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो वहाँ से उसे डाउनलोड कर लीजिए और खूब सारी तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट टू यू। एसएससी के सारे क्वेश्चंस जल्दी से जल्द हम कंप्लीट कर लेंगे। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।